विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि पीटीआई का मुल्क दुश्मन अनासर के साथ गठजोड़ बेनकाब हो गया है। काश नौरीन खान भारतीय मीडिया पर भारत के 7 जहाज गिरने का जिक्र करती। सुहेल आफरीदी और उनकी हुकूमत ने इस्लामाबाद G11 कचहरी खुदकुश हमले पर कोई बयान नहीं दिया। बलोचों के नाम से तमाम फेक अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। पीटीआई का मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ गठजोड़ है जो अब खुल के सामने आ चुका है। क्या नौरीन खान न्याजी ने इंडियन चैनल को जो इंटरव्यू दिया, उधर कहा कि मैं मोदी की मजम्मत करती हूं, उधर कहा कि जो मासूम बच्चे शहीद हुए पाकिस्तान में, उस बच्चे इर्तजा अब्बास की बात की, उन शहरियों की बात की जो मुरीद के बहावलपुर में शहीद हुए, उन फौजियों की बात की, उन जवानों की, उन अफसरों की बात की जो शहीद हुए, या उनको खिराज तहसीन पेश किया। सूबाई हुकूमत है, जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनकी कोताहियां और कमजोरियां जो हैं, उनकी वजह से ये इन्फिल्ट्रेशन जो है ये बढ़ जाती है। दहशतगर्दों की इन्फिल्ट्रेशन और उनको पनाह मिल जाना मकामी इलाकों के अंदर। और आप देखें कि जो केसेस रजिस्टर्ड हैं इन 3 साल के अंदर, उन केसेस की तादाद 4000 से भी तजावज़ कर गई है। तो ये प्रोसिक्यूशन का सिस्टम तो सूबाई हुकूमत के मातहत है, मगर प्रोसिक्यूशन का सिस्टम ना होने के बराबर है। वज़ीर आला साहब को अडियाला के बाहर नारे लगाने तो आते हैं, जूती का नाप देना भी आता है और तस्वीर को साफ करना भी आता है, मगर प्रोसिक्यूशन के स्पेलिंग नहीं आते। ड्रग्स की जितनी स्मगलिंग, जितनी ट्रेड होती है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की निगरानी में, वज़ीर आला खुद मुलव्विस हैं, उनके लोग मुलव्विस हैं। आज भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पहाड़ काटे जा रहे हैं, इल्लीगल ठेके अवार्ड हुए हैं माइंस के। जब अफगानिस्तान से दरअंदाजी हुई, हमला हुआ, पाक फौज ने उसको भरपूर तरीके से माजी में पसपा किया। आपके सामने है, ये पोस्टें छोड़ के भागे, वहां से साजो सामान छोड़ के भागे। अगर दुख हुआ तो वो पीटीआई की हुकूमत को इस बात का दुख हुआ।